हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है रात का और मैं बना रही थी सब्जी, आलू गोभी टमाटर मटर की। और फिर मैंने उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाया और ये आज सुबह का वीडियो है। और पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? जो वीडियो मैंने कल का बहुत सारा वीडियो था, सारा एडिट भी कर लिया। और फिर जब मैं आज दोपहर में वीडियो बनाने लगी तो वीडियो क्या था, स्पेस ही नहीं था, तो वीडियो बन ही नहीं रहा था। फिर मैंने सारे वीडियो पुराने डिलीट करने शुरू किए और मुझे बिल्कुल भी नहीं ध्यान रहा कि आज का वीडियो मैं ना डिलीट करूं, और एडिट किया हुआ वीडियो डिलीट कर दिया। तो वो वीडियो तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ये आज का वीडियो है। आज सुबह से कल रात का छोटा सा क्लिप बचा हुआ था और उसके बाद ये आज का वीडियो है। अब मेरी मजबूरी थी कि कुछ ना कुछ तो मुझे आप सभी तक पहुंचाना ही है, तो फिर मैं सोची कि आज का ही वीडियो सुबह का मैं आप सभी तक पहुंचा देती हूँ। तो ये सुबह का समय है और सुबह पानी भरने के लिए सारी जो भी यहाँ पे सामान होता है, बर्तन या बोरी वगैरह, उसको सब धुल के साफ़ सुथरा करके, और यहाँ की भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। पीने का पानी भर लिया था, नहाने के लिए भर लिया था, और कपड़े धुलने के लिए भी टब को भर के रख लिया था। और फिर लाइट चली गई, यही होता है। और थोड़ी देर भी अगर लेट हो जाओ तो फिर लाइट चली जाती है। और इस समय सुबह कई बार आज गई, तो बस ये लगा करता है कि सुबह समय से पानी भर जाए। और फिर नहाने के बाद का समय है ये। और ये देखिए, मैंने आलू बॉयल किए थे और आ चुकी थी, इनको छीलने लगी थी। और बच्चे क्या है, आज बच्चों का ब्रेड खाने का मन था, तो बच्चों ने ब्रेड मंगाया था। और ब्रेड तो मैंने सोचा कि ब्रेड में अगर आलू भर के और बनाया जाए तो एक अच्छा सा नया सा टेस्ट मिलेगा बच्चों को, और बच्चों को अच्छा भी लगेगा। तो फिर मैंने ये देखिए आलू बॉयल करे, और ये बहुत गर्म थे। और फिर मैंने इनको पहले तो थोड़ा सा हाथ से वो किया कि मसल के इनको भरता जैसा बनाया, लेकिन फिर हाथ से नहीं बन रहा था। फिर मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया, हाथ मेरे जलने लगे थे, तो फिर मैंने कटोरी से इनको मसला और मसल के बिल्कुल आलू को महीन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़े से मसाले मिलाए, और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज बच्चों को बिल्कुल नया सा टेस्ट ब्रेड का मिले, और ब्रेड मक्खन तो हमेशा ही बच्चे खाते हैं। फिर मैंने इन आलूओं में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा भुना हुआ पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्च, सभी कुछ डाल के मैंने इसका खूब अच्छा सा एक भरावन तैयार किया। और फिर पहले तो मैंने सोचा कि ऐसे ही ब्रेड के बीच में रख के और भून देती हूँ दोनों तरफ से ब्रेड को, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि इसको कुछ नया टेस्ट दिया जाए। फिर मैंने छोटे छोटे से टिक्की जैसे आकार के बनाए, और फिर उसके बाद उनको मैंने टिक्की की तरह भूना, और भून के फिर ब्रेड में भरा बीच में, और ब्रेड को मक्खन लगा के खूब अच्छे से सेक दिया। काफ़ी टेस्टी बना था, और दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने बनाया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और एक एक वीडियो मेरे लिए बहुत कीमती होता है, लेकिन पता है जब कुछ हमसे गलती हो जाती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है उससे। और एक एक वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, और फिर किसी तरह से उल्टे सीधे डाल देती हूँ। इस समय तो थंबनेल भी नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और अकेले में इतना सारा काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे से दिन, और आज कुछ ये सोचो कि कुछ काम हमारा हो गया, और इन सब कामों से थोड़ी थोड़ी सी रिलैक्स जब मिलती है तो आज का वीडियो ही डिलीट हो गया। तो जब अभी मैं वीडियो डाल रही हूँ जिस समय, तो उस समय जब देखा डालने के लिए कि अब डाल दूँ, तो फिर वीडियो था ही नहीं मेरे पास। तो सभी चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं कभी कभी मेरे लिए, और लेकिन थोड़ी देर के लिए तो परेशानी आती है मन में, लेकिन फिर सब ये लगा करता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
और फिर देखिए मैंने ये आलू तैयार कर लिया था और चढ़ा दिया था पैन। ये देखिए अब इन आलूओं की छोटी छोटी सी टिक्की बनाती हूँ। और ये है मक्खन, घर का बना हुआ मक्खन। थोड़ा सा तवे पे मक्खन लगा दिया और अब छोटी छोटी सी टिक्की जैसी बना के और इसमें सेक देती हूँ। तो पहले तो मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा के सेका, लेकिन फिर बाद में मैंने टिक्की को घी से ही बनाया, क्योंकि क्या है कि मक्खन में बहुत ज़्यादा धुआं उठता है और अस्थमा की वजह से तो मुझे थोड़ा सा ये लगा करता है कि थोड़ा सा ना ही ये चीज़ें हों तो ज़्यादा सही है। कभी कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और कभी कभी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो मुझे लग रहा था, तो इसी वजह से फिर मैंने मक्खन से बनाना छोड़ दिया और फिर मैं घी से ही टिक्की बनाने लगी। तो ये देखिए टिक्की जैसे बनाती जा रही थी और इनको तवे पे डालती जा रही थी। कभी कभी क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को कुछ नया टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से बनाने में बिल्कुल नया सा ब्रेड का टेस्ट लगा खाने में। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा सा घी डाला और खूब अच्छे से इनको एक तरफ भुनने दिया और फिर एक तरफ जब भुन गई तो दूसरी तरफ पलट पलट के ये देखिए खूब अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी सी भुन चुकी थी एक साइड में। फिर मैंने इनको पलट दिया। और ये जो मौसम होता है, ये सर्दियों वाला मौसम, इसमें सब कुछ आप खा सकते हो। इतना अच्छा ये मौसम रहता है और प्रकृति ने हमें इतना बड़ा वरदान जैसा दिया है। सभी मौसम हमारे लिए वरदान के जैसे ही हैं, पर क्या है, सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा होता है। इसमें हम कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी तरीके से रह सकते हैं कपड़े पहन के। और गर्मियों में क्या होता है, कपड़े पहनने तक की भी इच्छा नहीं होती और ये लगा करता है कि गर्मी में चुभन जैसी होती है। फिर देखिए ये आलू अच्छे से टिक्की सेक चुकी थी और अब बारी थी ब्रेड को सेकने की। और अब मैंने देखिए ये चार चार टुकड़े ब्रेड के इस तरीके से रखा और फिर इसमें मक्खन लगाया थोड़ा थोड़ा सा, दोनों ही साइड में थोड़ा थोड़ा सा मक्खन डाल के और खूब अच्छे से इसको भूना। और जब ये अच्छे से खूब क्रिस्पी क्रिस्पी से भून चुके थे, फिर इनको पलट के और दूसरी तरफ भी खूब अच्छे से इनको सेका। और सेकने के बाद टिक्की को बीच में रखा और बच्चों को दिया। बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी बहुत मन से खाया और मैंने भी। और आपको बताऊं ये इतना हैवी था खाने में, क्योंकि घी का भी इस्तेमाल था, मक्खन का भी इस्तेमाल था। तो आप समझिए कि मुझे फिर दोपहर में कुछ भी नहीं बनाना पड़ा। ये देखिए खूब अच्छे से दबा दबा के इसको सेका और इस तरीके से ये एक टेस्टी सा नाश्ता बन के तैयार हो चुका था। अब मैं बच्चों को देने जा रही थी। अब मैंने सोचा कि इसको सॉस के साथ बच्चों को दे देती हूँ। फिर मैंने सॉस के साथ बच्चों को दिया। बच्चों ने खाया, बहुत अच्छा लगा और पेट भर के खाया। तो कभी कभी हम कुछ चीज़ें बिना सोचे समझे भी कर देते हैं, तो उनमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और अब ये जो समय है, टिक्की खाओ, मोमोज़ खाओ, कुछ भी खाओ, इसमें कुछ भी नुकसान करने वाला नहीं है। तो अब मुझे लग रहा था, आज मैंने जब ये थोड़ी सी टिक्की बनाई तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अब एक दिन मैं फिर टिक्की बनाती हूँ। और बाज़ार की क्या होता है, टिक्की उतनी अच्छी नहीं लगती, प्याज वगैरह सब डालते हैं तब भी वो टेस्ट नहीं आता। क्योंकि कभी कभी तो क्या होता है कि कभी कभी कोई कोई टिक्की जो होती है बहुत टेस्टी होती है, लेकिन घर में लाते लाते जब बच्चे लाते भी हैं तो वो ठंडी हो जाती है। और देखिए फिर इस तरीके से मैं पलट पलट के दोनों तरफ सेकती जा रही थी और बच्चों को देती जा रही थी। बच्चों ने खाया, फिर मैंने भी खाया। इस तरीके से ये वीडियो आप सभी तक पहुंचा रही हूँ। और प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन क्या है, हम उसको किस तरीके से खाते हैं, किस तरह से उसको पहनते हैं और किस तरह से रहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो अपनी चीज़ों को जितना बेहतर हो सके करने की कोशिश करती हूँ और ये हमेशा सोचा करती हूँ कि कुछ भी हो, चीज़ें अगर बिगड़ भी जाएं तब भी उनको भगवान जी
एडजस्ट करने की शक्ति देना हमें। तो आज जब वीडियो डिलीट हुआ तो काफ़ी मन परेशान हो गया। और क्या होता है कि जब दिन भर में थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बनाओ और फिर ये लगा करता है ये कल के लिए हो जाएगा, और जब आज डिलीट हुआ तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, यही तो जीवन है, इसी तरीके से अच्छा बुरा सब होता है।